राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में कि हमें आखिर गरुड़ पुराण कब पढ़ना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए, गरुड़ पुराण के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें हमारे जीवन मरण के चक्र में बताया गया है, इसलिए इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण महापुराणों में से एक माना गया है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर गरुड़ पुराण का पाठ किसे और कब करना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर घर पर किसी भी परिजन की मृत्यु के पश्चात पूरे 13 दिन तक सुनने का विधान है। जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात इसको सुनाया जाता है और बताया जाता है कि इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ मृतक भी सुनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा 13 दिनों तक घर पर ही रहती है। ऐसे में उनकी आत्मा को सांसारिक मोह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने में आसानी होती है, इसीलिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या गरुड़ पुराण केवल किसी की मृत्यु के बाद और सूतक वाले घरों में ही सुने जाते हैं, या फिर गरुड़ पुराण को सामान्य दिनों में भी पढ़ा जा सकता है। आखिर में गरुड़ पुराण क्या है। देखिए, गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मृत्यु पश्चात की स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके अधिष्ठा देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से बात करते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नरक आदि से जुड़े रहस्य युक्त प्रश्न पूछते, तब भगवान विष्णु ने इन सभी सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर गरुड़ पुराण तैयार किया गया है। जी हाँ, जैसा मैंने अभी बताया, जो भगवान विष्णु के वाहन थे गरुड़, उन्होंने ये सारे सवाल भगवान विष्णु से पूछे थे कि प्रभु आखिर ऐसा क्या होता है, मनुष्य क्यों मरता है, उसके पाप पुण्य क्या है, मरने के पश्चात क्या होता है, उसके संग कैसे कैसे यातना उसको दी जाती है, स्वर्ग लोक क्या है, नरक लोक क्या है, किन लोगों को स्वर्ग मिलता है, किन लोगों को नरक मिलता है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न गरुड़ ने भगवान विष्णु जी से पूछे थे और उनका उत्तर विस्तार पूर्वक भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाए थे, और उन्हीं सारे प्रश्नों का जो विस्तार पूर्वक उत्तर है वो गरुड़ पुराण में है। जी हाँ, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 18 महापुराणों में एक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, जिसके 7,000 श्लोक में जीवन से जुड़ी गूढ़ बातों को बताया गया है। इसमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, यज्ञ, तप और तीर्थ आदि के महत्व के बारे में पता चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसे कब पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में घर पर किसी परिजन की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। मान्यता है कि घर पर 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ कराने से मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। लेकिन गरुड़ पुराण किसी परिजन की मृत्यु के पहले कभी भी पढ़ा जा सकता है। आपके घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन हम गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं क्या? जो व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है। पवित्रता और शुद्ध मन के साथ गरुड़ पुराण का पाठ किया जा सकता है। इसका पाठ करने से सामान्य मनुष्य को यह पता चलता है कि कौन सा रास्ता धर्म और कौन सा अधर्म का है। देखिए, मरने के बाद तो इंसान मर ही चुका है, वो अपने कर्मों को अब नहीं सुधार सकता। लेकिन इसका यदि आप पहले से पाठ करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं और दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, तो हम अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने बुरे आचरण को हम सुधार सकते हैं, और हम जाने अनजाने में अपने लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने किसी भी जगह पर अपने संबंधियों के साथ यदि बुरा बर्ताव करते हैं, गलत करते हैं, चोरी चकाटी करते हैं, बुराइयां करते हैं, और भी अगर हम अधर्म के काम करते हैं, तो वो काम हमारे रुक जाएंगे, हमारा मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा, और जो भी बुरे कार्य हम करने वाले होंगे वो कार्य हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। जीवन मरण के चक्र से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, वो सारी बातों का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है, और किस तरीके से हम मरने के बाद अपने प्रभु के धाम जा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, उन सब के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो प्यारे मित्रों, आपको कैसी जानकारी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।